विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने आरोप लगाया कि बुल्ढाना जिले के खामगांव और शेगांव में एक महीने से अवैध धंधे बेखौफ फल फूल रही हैं। इन अवैध धंधों को बंद करें, अन्यथा खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सानंदा को लिखित में आश्वासन दिया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेव्हापासून राज्यामध्ये शिंदे फडणवीसचं सरकार आलेलं आहे तेव्हापासून खामगाव मतदारसंघ, विशेषतः संत गजानन महाराजांची नगरी यासह खामगाव मतदारसंघामध्ये जागोजागी मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध धंदे सुरू आहे। त्यामध्ये जुगाराचे अड्डे, पत्ते, अवैध मोबाईल विक्री, चक्री, अवैध गुटखा विक्री, तस्करी, आपल्या रेतीची मोठ्या प्रमाणामध्ये तस्करी या माध्यमातून जी मोठ्या खुलेआम सुरू आहे त्याला काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी व काही लोकप्रतिनिधींचा त्याला आशीर्वाद आहे। आज आम्ही तिन्ही आमचे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून नवीन एडिशनल एस पी जे आलेले आहेत थोरात, त्यांना निवेदन दिलं होतं हे सर्व 2 नंबरचे धंदे तुम्ही बंद करा। त्यांनी म्हटलं होतं मी 1-2 दिवसात बंद करतो, परंतु ते बंद झाले नाही, अलट मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले। मग आज 28 तारखेला डफडे बजाव आंदोलन 100 डफडे घेऊन आज आम्ही एडिशनल एस पी यांच्या कार्यालयामध्ये जाणार होतो। तर आज सकाळीच त्यांनी पत्र दिलं, आम्ही हे सर्व अवैध धंदे बंद करतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। कत्ल के लिए ले जाए जा रहे 8 गोवंशों को एक वाहन से छुड़वाया गया। अकोला के चौहट्टा बाजार में पुलिस की मदद से नागरिकों ने ये कार्रवाई की है। 8 गोवंशों को अवैध रूप से कत्ल के लिए ले जा रहे वाहन को नागरिकों ने पुलिस की मदद से पकड़ा है। केलीवेली से तेज गति से निकली इस गाड़ी पर नागरिकों को संदेह हुआ। गाड़ी को रोकने के लिए नागरिकों ने सड़क के बीच बैलबंडी खड़ी की, लेकिन आरोपियों ने बैलबंडी समेत एक नागरिक को टक्कर मारकर तेज गति से आगे निकल गई। इस गाड़ी का पीछा किया गया और पुलिस की मदद से चौहट्टा बाजार में गाड़ी को रोक दिया गया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें गोवंश बरामद हुए। इन गोवंशों को नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी से कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार किया, लेकिन कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। आज साधारणतः 10 वाजताच्या दरम्यान आम्हाला काही दक्ष नागरिकांनी माहिती दिली की दर्यापूरहून एका क्रुझर गाडीमध्ये अवैध जनावरं घेऊन येत आहेत। त्यामुळे आपण पोलिसांच्या आणि नागरिकांच्या मदतीने चौहट्टा बाजार येथे एक गाडी अडवली, त्यामध्ये 7 ते 8 जनावरं होते। सदर त्यापैकी एक आरोपी ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि गुन्हे दाखल करून पूर्ण कारवाई करण्यात येत आहे। नुकसान झेल चुके किसान मुआवजे के लिए कई बार विभिन्न कार्यालयों की चौखटों पर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। इसीलिए तहसील के बीमाधारक किसानों ने अकोट के फसल बीमा कार्यालय पर धरना दिया। 2021-22 में अकोट तहसील में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण केले खराब हो गए थे। इसका पंचनामा होकर बीमा राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक करीब 85 किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। सरकार के निर्णय के अनुसार बीमा अवधि 31 जुलाई के बाद 45 दिनों के भीतर राशि प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन बीमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक प्रतिनिधि, कृषि विभाग व जिलाधिकारी से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए शिवसेना तहसील प्रमुख श्याम गावंडी के नेतृत्व में किसानों ने अकोट में फसल बीमा कार्यालय पर धरना दिया। इस मौके पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कृषि अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। अकोट स्थित कृषि उपज मंडी समिति में कपास की खरीद शुरू होते ही कपास को 9,111 रुपये कीमत मिली। उसके बाद केवल 2 महीने में कपास की कीमत 800 से 1,000 रुपये तक गिर गई। वर्तमान में अकोट बाजार समिति में कपास को 8,200 रुपये प्रति क्विंटल और अकोला बाजार समिति में 7,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। खरीफ सीजन में अतिवृष्टि से कपास की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई थी। किसानों ने बाजार में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में कपास का भंडारण किया। 31 अक्टूबर को अकोट बाजार समिति में 9,111 रुपये भाव मिला। बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच पिछले 2 महीनों में कपास की कीमतों में 800 रुपये से 1,000 रुपये तक की गिरावट आई। बाजार में कपास की कीमत 800 से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से गिर गई है, जिससे कपास किसान चिंतित है। कपास की कीमतें अगले कुछ दिनों तक स्थिर रहने की संभावना है। हालांकि अनुमान है कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में कपास की कीमतों में सुधार हो सकता है।
किसान नेता ललित बहाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह MCEX प्लेटफॉर्म का वायदा बंद होना है। दिसंबर महीने तक के सौदों का रोल ओवर रुक गया है। नए सौदों के आने वाले जनवरी से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए सेबी से अनुमति बाकी है। सेबी की असक्षमता के कारण कपास के भाव गिर रहे हैं। केंद्र सरकार को कपास वायदा बाजार को स्थिर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, अन्यथा कपास की कीमतों में गिरावट के लिए सेबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी आलोचना भी उन्होंने की। चीन, ऑस्ट्रेलिया से धागा वियतनाम से या सीधे आयात के माध्यम से देश में आया है। विश्व बाजार में जब धागे की कीमत 19 रुपए थी, उस समय इस धागे को 10 रुपए की कीमत पर भारत में आयात किया जाता था। ये भी मांग की गई कि इस डंपिंग को तुरंत रोका जाए और कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कोष उपलब्ध कराया जाए। इस प्रेस वार्ता में ललित बहाले, जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोटकर, सतीश देशमुख, विलास ताथोड, अविनाश नाकट, डॉक्टर नीलेश पटेल आदि मौजूद थे। आता हा तर त्यांचा स्थायी भाव आहे। शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजतील तेव्हा त्याच्यावर काही बोलतील। आता कापसाच्या संबंधाने जे काही पडझड चालू आहे भावाची, त्याची कारणं मला नाही वाटत की मंत्रिमंडळामध्ये किंवा या सगळ्या आमदारांपैकी कोणाला ते कळते आहे। आता पुढच्या महिन्यातले MCEXचे जे काही वायदे लॉन्च व्हायला पाहिजे होते ते अजून बंद आहेत। त्या एकट्या कारणामुळे जवळपास 500 ते 700 रुपयाचे भाव कापसाचे घसरलेले आहेत। जर का MCEXच्या संबंधाने लवकर शासनाने निर्णय घेतला नाही किंवा राज्य शासन केंद्र शासनाकडे गेलं नाही तर 9 तारखेला आम्ही धरणे आंदोलन करू आणि त्याच्यानंतर सुद्धा जर का त्याच्यामध्ये सुधारणा झाली नाही, MCEXचे वायदे लॉन्च होणं अजून बंदच राहिले कापसाचे, तर 23 तारखेला आम्ही सेबीचं जे कार्यालय आहे त्याला घेराव करू आणि तो घेराव कापूस आणि इतर ज्या काही गोष्टी त्यांनी वायदे बाजारातून काढून टाकल्या, 9 वाण त्यांनी बाजारातून काढून टाकले आहेत वायदे बाजारातून, त्याच्या संबंधी सेबीला आम्ही जाब विचारायला तिथे जाणार आहोत। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद थाने के अंतर्गत एक घर में पति पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। मनोरोगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। बुधवार शाम को यूसीएन दर्शक सुजीत देशमुख और उनके दोस्त बुल्ढाना जा रहे थे। उस समय उन्हें राजुरा घाट में एक तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवार पर बैठा था। सौभाग्य से उसने आक्रामक रुख नहीं अपनाया। ये क्षेत्र तेंदुआ, भालू और लोमड़ियों जैसे क्रूर जानवरों का इलाका है। शाम के बाद विशेष रूप से पैदल या दोपहिया वाहनों से इस सड़क पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वन विभाग भी आवश्यक उपाय करे। सुजीत देशमुख का यात्रा के दौरान बनाया गया ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नहीं काढू नको, काहीच नको काढू। ते उडी मारून वर येऊन बसलं ना, गाडी आली नाही, जाऊ गाडी जाते। हो। बुल्ढाना शहर के पास राजौर घाट में एक तेंदुआ देखा गया। सौभाग्य से तेंदुआ दिखने के समय नागरिक कार में थे, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये घटना बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के मावली भूटा गांव की है। मृतकों के नाम बुद्धाजी वानखेड़े और उनकी पत्नी शोभाबाई वानखेड़े है। बुद्धाजी मानसिक रूप से बीमार थे। पिछले कुछ दिनों से उनके अकेले में बकबक करने, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से बेवजह बहस करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इसमें बुद्धाजी वानखेड़े ने बुधवार आधी रात को अपनी सो रही पत्नी की गर्दन पे चाकू से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। फिर झोपड़ी में लोहे के एंगल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह उसका बेटा जब घर आया तो उसने अपने माता पिता को आवाज दिया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने घर में झांका तो घटना का पता चला। उसके बेटे ने जलगांव जामोद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरावती मंडल में स्कूल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की अकोला शहर को मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता को अच्छा प्रतिसाद मिला है और जिले के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। गुरुवार को अकोला शहर में अमरावती विभागीय स्कूल तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक तुकाराम बिडकर ने किया। इस टूर्नामेंट में अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल जिले की कई टीमों ने भाग लिया।
कुल 256 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। उद्घाटन के मौके पर जिला खेल पदाधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी व अमरावती मंडल के जिला खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व विधायक तुकाराम बेड़कर ने छात्रों से बातचीत की। खिलाड़ियों ने भी अच्छी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया है। हे तुमचे टोटल मोजाचे का जिल्हा क्रीडाधिकारी तडफदार नेतृत्व असलेले आणि क्रीडा क्षेत्राची जाण असलेले असे सन्माननीय सतीशचंद्रजी भट सर आजच्या कार्यक्रमामध्ये कुठल्याही स्पर्धातल्या कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन आलंच या अकोला जिल्ह्यामध्ये असे कित्येक खेळाडू तयार करणारं एक नेतृत्व आम्हाला लाभलेलं आहे आणि आज या ठिकाणी उद्घाटन घेण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली। अकोला जिल्ह्याचे माजी आमदार तथा विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे आदरणीय सन्माननीय ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये असे आमचे सन्माननीय तुकाराम भाऊ बेड़कर हे सुद्धा असे मी भावना विनंती करतो। त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापक संघामध्ये सदैव कार्यक्रम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सत्र 63 के 222 प्रशिक्षुओं ने 28 मार्च 2022 से शुरू हुआ पुलिस कांस्टेबल का अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। उनका दीक्षांत समारोह पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अकोला में आयोजित किया गया। ये समारोह नासिक क्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर BG शेखर पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल को प्रशिक्षित करने के लिए जिले में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इस केंद्र में 28 मार्च 2022 से सत्र 63 के 622 प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर परेड का निरीक्षण डॉक्टर BG शेखर पाटिल ने किया। दीक्षांत समारोह में परेड कमांडर प्रशिक्षु अविनाश नेरकर, सेकंड परेड कमांडर प्रशिक्षु विकास दंडवते के नेतृत्व में उत्कृष्ट ड्रिल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर BG शेखर पाटिल ने प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन किया। इस समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घोगे एवं खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह के दौरान अंतिम परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले सातारा जिले के प्रशिक्षु गोरख धामनकर और इंटर क्लास एवं एक्स्ट्रा क्लास प्रशिक्षण खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। हा सुवर्णक्षण 9 महिन्यांचं कडतर प्रशिक्षण घेऊन ज्यावेळेस बाहेर पडतो आणि बाहेर पडलेला क्षण जो असतो तो भावनिक असतो। 9 महिने ह्या मुलीमध्ये ह्या प्रशिक्षण केंद्रात घालवलेले असताना अनेक जणांबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध प्रस्थापित झालेले असतात। इथून प्रशिक्षण घेताना एक आपल्या भावी आयुष्याची सुरुवात या ठिकाणी होत असते। अशा वेळी आपले प्रशिक्षणार्थी असतील, आपले प्रशिक्षक असतील, आपले गुरुजन असतील, आपले सहकारी असतील, मित्रमंडळी असतील, या सर्वांना सोडून जाताना निश्चितपणे तुमच्या मनामध्ये एक वेगळी भावना तयार झालेली असेल। इथून हे प्रशिक्षण म्हणजे मूलभूत प्रशिक्षण असतं। जसं आपण आयुष्यामध्ये बाराखडीने सुरुवात करतो अशा प्रकारे पोलीस दलाची सुरुवात पोलीस ट्रेनिंग सेंटरच्या प्रशिक्षणाने होते। आणि हे जर चांगलं असेल, इमारत तुझा पाया जर मजबूत असेल तर निश्चितपणे इमारत अनेक वर्ष टिकते। असं हे प्रशिक्षण जर चांगलं असेल तर निश्चितपणे भावी आयुष्यामध्ये पोलीस खात्यामध्ये आलेल्या अनेक अडचणी, आव्हाने पेलण्याचं सामर्थ्य आणि क्षमता तुमच्यामध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही। खामगांव विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सफलता के मद्देनजर कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा की ओर से नवनिर्वाचित सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता श्याम बाबू उमालकर समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।
खामगांव विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, वंचित कांग्रेस आघाड़ी ने 23 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की है और इस स्थान पर कांग्रेस के सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए हैं, जबकि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा को केवल 4 सीटें मिली है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने जिस विश्वास से कांग्रेस व सहयोगी दलों के सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों को चुना है, उसे न्यायोचित ठहराने के लिए नवनियुक्त सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों को अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और समस्या मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए और गांव को एक आदर्श गांव बनाने और ग्रामीण जनता के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए, ऐसा विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने कहा। वे खामगांव में कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उद्यान में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सरपंच एवं सदस्यों के सत्कार समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। परंतु आज खऱ्या अर्थानं देशामध्ये जे हिटलरवादी सरकार आहे त्याचा या देशातून हद्दपार करण्याकरिता आज हा संकल्प घेण्याचा दिवस आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये बँकेचं या ठिकाणी आज केंद्र सरकार हे खाजगीकरण करत आहे। काँग्रेसच्या वेळेस त्याचं राष्ट्रीयकरण झालं व सर्व लोकांना न्याय देण्याचं काम करण्यात आलं। अनेक उद्योग म्हणजे हे त्यांनी जे प्राप्त केलं 70 वर्षामध्ये या देशाला, मग रेल्वे असेल, मोठमोठे उद्योग असतील, हे विकण्याचा सपाटा काही 4-5 उद्योगपतींना देण्यासाठी हा सपाटा सर्व सुरू आहे। देश गुलामगिरीच्या खाईत लोटल्यासारखं झालं आहे। आता लोकशाही राहिलेली नाही, आता हिटलरशाही या देशामध्ये झालेली आहे। त्याचा नायनाट करण्यासाठी आजच्या दिवशी सर्व काँग्रेसजनांनी संकल्प घेतलेला आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।